हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं होम डेकोर के आइटम और ख़ास तौर से जिन लोगों को खुद से कुछ डेकोर करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी कबाड़ भंगार चीज़ें पड़ी हो उसे मैं बहुत जल्दी से नहीं फेंकती जब तक मेरे दिमाग में कोई आइडिया ना आ जाए उसको है ना अच्छे से क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ आइडिया मेरे दिमाग में था, तो मैंने मीशो से उस चीज़ों को परचेज़ कर लिया, क्योंकि मीशो पे है ना बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाती है और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो ईज़ी रिटर्न भी हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो मैं शेयर करना चाहूँगी ना, मैं अपने जो है सोफ़े के लिए जो क्लोथ्स रहते हैं ना, वो बहुत जल्दी आराम से मतलब मीशो पे सस्ते प्राइस में मिल जाता है। सोफ़े कवर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और अलग अलग तरीके से लोगों को सजाना पसंद होता है। लिविंग रूम जो रहता है, मुझे है ना ब्राइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मैंने ये एक है ना, ये थ्रो है एक बहुत ही प्यारा सा कॉटन का, यानी कि अभी विंटर आ रहे हैं ना, तो चाहे तो इसे ओढ़ सकते हैं और चाहे तो है ना इसे आप अपने सोफ़े पे एज़ अ कवर भी चढ़ा सकते हैं, बेड के साइड पे डाल सकते हैं। वैसे थ्रो की बात करूँ तो चीज़ें हमारे यहाँ वैसे भी पड़ी ही रहती हैं, बट हम लोगों के यहाँ पे ये कल्चर बिल्कुल भी नहीं है कि सोफ़े पे कोई एक कपड़ा ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि दूसरे आएंगे कि ऐसा लगेगा जैसे कोई कपड़ा ऐसे क्यों पड़ा हुआ है। तो मैंने बिल्कुल वैसे नहीं डालती हूँ अपने थ्रो जैसे है ये। तो मैं इसको है ना सिर्फ सोफ़े पे बिछाती हूँ एज़ अ कवर, क्योंकि जो कवर होते हैं ना वो यूज़ुअली सभी कॉमन हो चुके हैं। वो 3 पीस आते हैं, 5 सीटर वाले आते हैं, तो मैं उसकी जगह ना ये वाले क्लॉथ यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी अच्छे अलग अलग कलर में मिल जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ है ना आपको दूसरे पैटर्न में भी मिल जाते हैं कुछ इस साइड से। देखिए इसके जो क्लोथ्स रहते हैं ना, ये वॉशेबल होते हैं, साथ में डेलिकेट वॉश में कर सकते हैं, हाथ से वॉश कर सकते हैं, तो बहुत इजी है। बहुत टाइम पहले मैंने इसे परचेज़ किया था और अभी मैं इसे काफ़ी टाइम वॉश कर चुकी हूँ। अभी भी इसकी क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है। कोई धागा इधर उधर से नहीं निकला है, कोई सिलाई नहीं निकली है, और ये इतना ब्राइट कलर है ना, लिविंग रूम में लगाती है ना पूरे सोफ़े का, पूरे लिविंग रूम का है ना लुक ही चेंज हो जाता है। इतना ज़्यादा प्यारा लगता है। साथ में मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँगी। ये पूरे 3 सीटर के लिए आपके पास एल शेप है ना, तो उस पर भी इसको डाल सकते हैं। ओढ़ने के लिए भी ले सकते हैं, बट मैंने ये ओढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं लिया है। इसका मैं बता दूं, देखो ये बहुत मोटा कपड़ा है, तो आप इसको विंटर में ना ओढ़ भी सकते हैं। ऊपर से ये अच्छा सा सॉफ्ट सा कपड़ा है, तो बच्चों को भी है ना ये बहुत पसंद आता है। तो दोनों ही टाइप से इसको यूज़ कर सकते हैं, अपना खुद का DIY करके कि भाई मुझे कैसे पसंद है। मुझे बेड पे बिछाना पसंद है, सिंगल बेड के लिए, बच्चों के बेड जो रहते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है। साथ में सोफ़े के लिए बता रही हूँ, वो बहुत अच्छा है। एक मैंने लिया है रनर। वैसे तो ये बेड साइड रनर है और इसके ही मैं इसको दोबारा से शेयर करूँ, क्योंकि मुझे इसका दूसरा पीस भी बहुत ईज़िली अब मिल चुका है। मैंने पहले है ना इसको लेने की सोची थी, आउट ऑफ स्टॉक आ रहा था, बट अब ये मुझे मिल गया है। और ये दोनों ही है ना सिंगल जो सोफ़ा रहता है ना उसके लिए मैंने लिया है। इसका सबसे अच्छी खास बात यही है कि आप इसको बिछा देंगे ना, तो ये जैसे जो स्लिप होता है या कवर खिसक जाता है, बहुत देर तक लोग बैठे रहते हैं, तो ये इसके साथ ना वो नहीं है। बहुत मोटा रनर है, दरी जो होती है ना ये बिल्कुल वही है, बट अभी नए तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने सोफ़े पे बिछा सकते हैं, आपके पास सेटी है उस पर लगा सकते हैं, तो किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर मैंने येलो ही लिया, क्योंकि मुझे ये है ना थोड़ा सा ब्राइट, जैसे मैंने कहा कि वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा ना जागता हुआ सा रूम लगता है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। इनको वॉश कर चुकी हूँ, दोनों ही वॉश करने के बाद में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ भी नहीं निकला है। एक तो मेरे पास काफ़ी टाइम से है और एक मैंने अभी लिया है, वॉश कर चुकी हूँ। कोई धागा या कुछ भी क्वालिटी में है ना कहीं भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ऐसी चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी लगती है जो लंबे टाइम तक चले और अच्छी भी रहे। और इसके साथ साथ एक और मैं अमेज़ोन का दिखाऊंगी। ये मैंने मीशो से नहीं लिया, अमेज़ोन से लिया था। ये उस टाइम पे मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया था और ये है ना ये भी बेड साइड रनर ही है। मैं इसके साथ कुछ और
दिखाना चाह रही थी। अभी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन वो मैं आपको डेकोर करके नहीं दिखा पाई क्योंकि वो अभी कंप्लीट रेडी नहीं है। बट आप इस टाइप के भी सेट ले सकते हैं, 2 या 3 ले सकते हैं आराम से। सोफ़े के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, खिसकते नहीं है। कलर बहुत अच्छा है, इसे भी मैं वॉश कर चुकी हूँ। ये बिल्कुल जैसा था ना, धागा, कॉटन, ऊन, जो भी आप कह लीजिए, ये बिल्कुल नहीं निकला है किसी भी साइड से। बिल्कुल स्टिचेस जैसे थे एज इट इज़ हैं, जैसे धुलने के बाद बिल्कुल नया हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने इसको 2 से 3 बार वॉश कर चुकी हूँ। यस, मैं ना बेड साइड रनर जैसे इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो वैसे यूज़ कर सकते हैं। बेड के बिल्कुल ऊपर भी इसको बिछा सकते हैं। क्योंकि घर के है ना DIY की बात चल रही है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने कुछ वुडन लेग्स मंगाए थे, यानी कि जो लकड़ी के पाए रहते हैं ना, वो आपको ऑनलाइन कहीं भी किसी भी साइट पे आराम से मिल जाएगा। मीशो पे आपको थोड़े कम प्राइस में मिलता है, सस्ता मिलता है। क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छा वुड का आया है। मैंने इसको पहले सोचा था एक ट्रंक के चारों कोनों पे लगाऊंगी, बट उस पर 5 चलने थे, यानी कि मुझे एक और सेट मंगाना पड़ता, जो कि मेरा वेस्ट चला जाता। तो मेरे पास ना एक लकड़ी का पट्टा पड़ा था, बहुत काफ़ी अच्छा हैवी है, भारी है वो। तो मैंने उसमें है ना होल करवा के उन पाए को सेट किया, और वो एक बहुत प्यारी सी है ना, छोटी सी चौकी कह लीजिए, टेबल कह लीजिए, बहुत अच्छी बन चुकी है, बहुत अच्छी लग रही है। इसको मैंने डेकोर करने के लिए एक वॉल स्टिकर्स जो आते हैं मेरे पास, मैंने पहले शेयर किया था कि मैंने उसे मंगवाया था, तो पूरा एक रोल था मेरे पास, मैंने उसके ऊपर लगाया। अब उसकी लुक ना और कम्प्लीटली चेंज हो गई है। तो आप अपने हिसाब से है ना ऐसे ही वुड के लेग्स मंगा सकते हैं। साइज़ उसमें लिखे हुए रहते हैं, जितने भी साइज़ का चाहिए वो मिल जाता है। तो मुझे बहुत अच्छे मिले। पेच जो रहते हैं वो भी मिले थे, बट कुछ ख़राब हो गए और कुछ उसमें मेरे ख्याल से कम थे। बट डजेंट मैटर, हमारे पास पेच बहुत सारे पड़े रहते हैं, तो उसमें ईजीली वो कस गया और सेट हो गया। बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपके पास अगर कोई लकड़ी का ऐसा कोई टुकड़ा पड़ा है, आप उसे कुछ अच्छा सा लुक देना चाहते हैं, वॉल स्टिकर्स वगैरह चिपका के उसे बना सकते हैं। यही बोलूँगी कि अच्छे क्वालिटी का ही आप वॉल स्टिकर लें, जो ईज़िली चिपक जाए, और अगर गलती से लग जाए तो उसे आप निकाल पाएँ। ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे के साथ ही में ही चिपक जाए। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसको कंप्लीट मैंने एक टेबल का लुक दे दिया, जिसमें बच्चे अपना नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खा सकते हैं, उस पे पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने मंदिर के लिए एक ऐसा ही चौकी रेडी कर सकते हैं। वुड के पाए आपको बहुत तरीके के मिल जाएंगे, जैसे मैंने कहा साइज़ में मिल जाएगा, बस थोड़ा सा सर्चिंग की ज़रूरत होती है। बाकी इनके तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी ही, आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। व्हील्स की बात हो रही है तो मैं एक और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मैंने जो लिए है ना पाए, छोटे छोटे हैं, व्हील्स वाले हैं, और प्लास्टिक के अंदर जैसे एक बॉल पड़ी रहती है ना, वो है। आप छोटी छोटी चीज़ों को ड्रैग करने के लिए जो आवाज़ करती हैं, बट हाँ, जिस पे आप खड़े ना होते हो, इस टाइप के स्टूल पे नहीं लगाना है। ऐसी जगह लगाना है जिसको आपको खिसकाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। आप बड़ी सी टेबल के नीचे चारों तरफ लगा सकते हैं। ये 4 का सेट आता है, आप किसी में भी ले सकते हैं। मैंने 1 में लिया है क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि मैं इसको मल्टी लेयर वाली जो ड्रॉअर होती है ना, उसके नीचे लगाऊं, क्योंकि उसको खिसकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो उसको खिसकाते टाइम वो पूरा उखड़ जाता है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसको है ना उसी पे आप लगा सकते हैं जिसका सरफेस है ना बिल्कुल प्लेन रहेगा। उस पाए के नीचे ना थोड़े थोड़े से होल थे, जिसके ऊपर वो स्टिक नहीं हुआ, चिपका ही नहीं। तो ये फिर मैंने लगाया अपने किचन की एक छोटी सी सेल्फ मेरे पास पड़ी है, लकड़ी की है, उसको मैं यूज़ करती हूँ। बट हर बार मुझे उसके खिसका के क्लीन करना पड़ता है, और इवन उसे उठाना भी पड़ता है, तो उसका सारा सामान मुझे अलग जगह रखना पड़ता है। तो इसे लगाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। बस ध्यान रखिए कि उस जगह पे ज़्यादा पानी ना लगे, क्योंकि ये स्टिक वाला है, तो जितना ज़्यादा पानी में जाएगा उतनी कम उसकी लाइफ रहेगी।
बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों पे नहीं लगाना है, स्टूल वगैरह पे, जैसे जिस पे आपको खड़े होने के या आपको लगता है आपके बच्चे बैठेंगे तो उस पे मत लगाना। बाकी आप छोटी मोटी चीज़ों पे लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया है तो मैंने चारों तरफ लगा दिया। अब उसको ड्रैग करना मेरे लिए बड़ा ईजी हो जाता है, ना ही तो मुझे उसे उठाना पड़ता, इवन खिसकाती हूँ, क्लीन करती हूँ और फिर उसको अपनी जगह पर रख देती हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे लगा सकते हैं। तो वैसे मैंने जहाँ के लिए मंगाया था वहाँ नहीं लगा, लेकिन जहाँ भी लगा वो बहुत अच्छा रहा। बाकी आप अपनी बड़ी सेंटर टेबल के लिए मंगा सकते हैं, 3 रोल्स वाले पाए आते हैं, उसमें लोहे के जो पाए से लगे रहते हैं, गोलियां लगी रहती हैं जो बहुत अच्छे से ना मूव हो जाती हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, सरफेस बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उसके अंदर होल्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये है ना चिपकेगा नहीं। चिपकाने के अलावा आप इसे ड्रिल भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है ना कि आप जैसे वुड के नीचे लगा रहे हैं, वुड के पाए के नीचे लगा रहे हैं, तो उसमें आप कील भी ठोक सकते हैं और पेंच भी कर सकते हैं। इसमें होल दिए होते हैं बट साथ में कोई पेंच नहीं आए थे, वो आपको खुद लगाने पड़ेंगे। तो होल का भी ऑप्शन है, इनकेस आपसे वो नहीं चिपक रहा है या वो उसकी स्टिक खराब है तो उसमें कील ठोक दीजिए। बट ये परफेक्ट है हर छोटी छोटी चीज़ें। जो साथ में मैंने है ना वायर को अटैच करने के लिए, यानी कि जो गंदी गंदी ऐसे वायर लटकी रहती है ना, कभी हम लोग बांध के रखते हैं, मेरे टीवी के पास में थी, तो उसके लिए है ना मैंने एक थंब मंगाया जो बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं दिखाना चाहूँगी कुछ इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा प्यारे से है, रबड़ का है, इसमें पेन है, आपका वायर है, बहुत आराम से मैंने इसमें ना चिपकाया है प्लांट। मनी प्लांट जो रहता है ना, मेरे बालकनी में बहुत नीचे लटक रहा था, तो मैंने इसके साथ उसको लगा दिया। वो बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं करता है, सॉफ्ट है, बहुत जल्दी इस तरीके से लगा सकते हैं। बहुत भारी भरकम चीज़ें इस पर नहीं लगा सकते क्योंकि इसका स्टिक ना उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किसी भारी चीज़ को ये हैंग कर ले। बट यस, अगर आप पेन है या फिर कोई चार्जर है या फिर आप जैसे मैंने प्लांट लगाया हुआ है, आप आर्टिफिशियल प्लांट को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए थम काफ़ी अच्छा और क्यूट है। आप खुद से बना सकते हैं अपना की स्टैंड इस टाइप से। इसमें आई थिंक 10 आते हैं, तो काफ़ी अलग अलग कलर के आते हैं, मिलते हैं, और पीछे ही इस टाइप से स्टिक अपने लगा ही रहता है। आपको बस ये निकालना है और उसे वहाँ पे चिपका देना है। तो ये दिखने में भी क्यूट लगते हैं। आप अपने बाथरूम में इसको लगा सकते हैं जहाँ आप ब्रश। इसी के साथ मैंने है ना एक फ्लावर पॉट लिया है, प्लास्टिक का है, बट सीरियसली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ये पकड़ने से मुड़ जाएगा या बहुत बेकार प्लास्टिक नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन हाँ, इंडोर के लिए अच्छी है। आउटडोर में अगर बहुत ज़्यादा धूप लगती है या बारिश लगती है तो उसका कलर उड़ने के चांसेस है, बट प्लास्टिक उसका बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके साथ है ना नीचे प्लेट्स भी आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में वो मुझे मिले हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। उसमें है ना, आप घर में अगर प्लांट लगाने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो उसे लगा सकते हैं। काफ़ी बड़े गमले जैसे हैं, वो छोटे पॉट नहीं है जैसा मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी छोटे होंगे, लेकिन वो काफ़ी अच्छे बड़े हैं। मैं पिक्चर में आपको शो करूँगी कि वो काफ़ी अच्छे बड़े हैं। आप बड़े मनी प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, कोई आप इंडोर वाले प्लांट लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट्स लगा सकते हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में मिट्टी आती है, बट उसके नीचे की प्लेट का ना कोई यूज़ नहीं है। आप चाहें तो डेकोर के पर्पस लगा सकते हैं। मैंने उसकी प्लेट यूज़ ही नहीं किया क्योंकि उस पॉट के नीचे कोई होल नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट उसमें लगाइए जिसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, उसमें काफ़ी देर तक है ना नमी बनी रहती है, तो उसके लिए वो अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ अलग अलग प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके नीचे एक होल करना पड़ेगा, देन उसके बाद उसकी जो प्लेट है उसको यूज़ कर सकते हैं। बट प्लेट मैं अभी अपनी किचन में यूज़ करने वाली हूँ बच्चों को कुछ देने के लिए। उस पॉट के लिए तो बिल्कुल यूज़लेस है वो, क्योंकि वो उस पर सेट भी नहीं हो रहा था। बाकी सारा उसका जो डिज़ाइन वगैरह है वो सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं उसको जैसे हमारा जो मेन डोर रहता है इंडोर ही रहता है वो, वैसे
तो उसके बाहर मैंने लगाया हुआ है। मैंने अपनी बालकनी में रखा हुआ है। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से उसे रख सकते हैं। बड़े साइज़ में है, गमले के साथ में, छोटे छोटे गमले आते हैं ना, उसके साथ में भी रख सकते हैं। तो परफेक्ट जाने वाला है। बहुत अच्छे कलरफुल में मुझे मिला था। मुझे एक्चुअल में कितने रिसीव हुए हैं ये मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। तो लेट्स सी कि ये मुझे कितने मिले हैं। ओके, ये पैक ऑफ 5 आता है, ठीक है। 5 का सेट है। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसे चेकआउट कीजिए। ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ऐसी वैसी प्लास्टिक नहीं है कि आपने कुछ किया या आपने उसमें पेड़ पौधे लगाए वो ख़राब हो जाएगा, चटक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। और इसी के साथ अपनी वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।